ओम शांति। आप सभी को पहले तो आज होली की शुभकामनाएं। बाबा ने तो कहा है, वैसे ये होली हमारा त्योहार नहीं, हमारे लिए सदा होली रहना ही त्योहार की तरह है। तो होली माना प्योर रहना। तो आपको उस प्योरिटी की शुभकामनाएं। सदा प्योरिटी वाला जीवन जीने के लिए कदम हिम्मत का कदम आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं। नॉलेजफुल जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं। चलिए आज की मुरली शुरू करेंगे। आज 14 मार्च 2025 बाबा के आज के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, यह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो बाबा अपने बच्चों से क्या चाहता है कि अगर सच में ऐसा लगता है कि हमें भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, तो चेहरा हमेशा कैसा रहना चाहिए? भगवान जिसको दुनिया में साकारी रूप में लोग मानते हैं, देवी देवताओं के चित्रों में हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं। तो इस समय जिनको भगवान चैतन्य में आके पढ़ा रहा है, तो उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। और वो खुशी ऐसा नहीं कि वो तो मेरी गुप्त खुशी है, अंदर रहती है। ऐसा नहीं, अगर खुशी सच में अंदर होती है तो चेहरे और आंखों से भी दिखती है। तो बाबा के बच्चों की चेहरे हमेशा खुशनुमा चाहिए, है ना। खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मुख्य की अंडरलाइन करिएगा। अभी तक हम लोग जो पुरुषार्थ समझते थे ना, जो करते आए, वो भी अच्छा। शारीरिक रूप से जितनी भी धारणाएं करी हैं, कैरेक्टर के कैरेक्टर में जितनी भी स्थूल धारणाएं करी हैं, वो भी अच्छा। लेकिन अभी मुख्य पुरुषार्थ की जरूरत सबसे ज्यादा है, वो क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। अंडरलाइन, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। तुम बच्चों को मुख से कोई किचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी। तो इस समय हमारा जो भी पुरुषार्थ चल रहे हैं, जितने भी तरह के जिसको हम लोग समझते आए कि वो पुरुषार्थ है, सुबह जागना या पूरे दिन में जो धारणाएं करते हैं, खाने पीने की या रहने की या कपड़े पहनने की, जो कुछ भी, वो सब पुरुषार्थ एक हमारे फाइनल पुरुषार्थ का हिस्सा थी या है। लेकिन जो मुख्य पुरुषार्थ है वो है याद की यात्रा में रहना। यानी अपने को आत्मा समझ निरंतर कैरेक्टर को साक्षी दृष्टा होकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर, बाबा की दृष्टि से देखते हुए, बजाते हुए देखना। तो ये है अभी हमारा मुख्य पुरुषार्थ, जिससे सजाओं से हम छूटते हैं। सजाओ का मतलब, अभी क्योंकि हमारा देह अभिमान 63 जन्म से जो बना हुआ था, जिसका प्रभाव अभी मन पर था, क्योंकि पुरुषार्थ अभी मन कर रहा है। आत्मा से निकला हुआ मन खुद को शरीर समझने के कारण 63 जन्म से बहुत सारी चीजों से लगाव, ममता और झूठे शरीर की पहचान से जीते हुए अभी बहुत सफरिंग से गुजर रहा था। और अभी भी जो बची हुई सफरिंग है, लगाव है, अटैचमेंट है, वो कहीं ना कहीं सफरिंग यानी सजा जैसा महसूस कराती हैं। तो आने वाले समय में जब हमारे सारे लगाव, जो जो हमको जिन जिन चीजों से लगाव है, वो सब दूर होंगे, खत्म होंगे, हटेंगे, सब छिन्न भिन्न होंगे। तो उस समय अगर हमने खुद को आत्मा समझने का पुरुषार्थ
इंडिपेंडेंट न्यारी आत्मा, बाप समान आत्मा समझने का पुरुषार्थ पहले से करके नहीं रखा होगा तो बहुत फीलिंग में आएंगे, बहुत दुख भोगेंगे, सजा जैसा महसूस करेंगे। तो इसीलिए अगर अब हम मुख्य पुरुषार्थ याद की यात्रा में रहते हैं, यानी कि अपने को निरंतर सतो प्रधान आत्मा समझकर शरीर से पूरा डिटैच होकर बार बार अभ्यास करते हैं, तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति की कमाई होती रहती है। इसलिए बाबा कहते कि सवेरे सवेरे सबसे पहले जब देह भान में आने के लिए हमारा ये शरीर बिस्तर से उठकर बैठता है, तो पहले पहले ही याद दिला देना है खुद को कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और यहाँ पे शरीर के द्वारा जो कर्म करेंगे वो कैसे करना है। ये पूरा रिवीजन हो जाए कि हम आत्मा अवतरित इस संसार की नहीं, अपने परम स्थिति परम धाम से उतरी, शरीर का रोल कैरेक्टर अनुसार चलाने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए आप पूरे दिन अपने को आत्मा समझ कर जिएंगी, रखेंगी, हर वक्त याद दिलाएंगी। ऐसा करे तो बाबन का ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेंगी। माना पूरे दिन फिर जो ज्ञान की टप 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 बूंदे गिरती रहेंगी, क्योंकि ज्ञान से ही योग लगता है। जितना हम ज्ञानी तू आत्मा रहते हैं उतने अच्छे योगी तो आत्मा बन सकते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आने से हम बाबा की याद में रहेंगे, तो कोई भी किच्चड़ पट्टी बात याद नहीं आएगी। और बाबा ने मना किया है किसी भी तरह की देह भान की बातें करने से, ताकि देह भान और अब ना बढ़े। अब आत्माभिमानी बनना ही मुख्य लक्ष्य है, और आत्माभिमानी स्थिति से ही हम सजाओं से छूट सकेंगे। अदरवाइज संसार में आने वाली परीक्षाओं से जब गुजरना पड़ेगा, तो बाबा के बच्चों को भी अगर सजा खानी पड़ी तो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अभी मुख्य पुरुषार्थ करने पे ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर हम लोग अब ये खास पुरुषार्थ इसी पर ध्यान देते हैं कि स्थूल धारणाओं के बारे में अब ज्यादा ना सोचें। अभी मुख्य पुरुषार्थ याद की यात्रा को बढ़ाएं। बाकी स्थूलता में जिसको जितना कर चुके हैं वहां पर कम से कम उतना कायम रखें, और फिर ध्यान अपना सारा, बुद्धि अपनी सारी अब याद की यात्रा में हो, आत्मा के और आत्मा परमात्मा के समान होने में हो और ज्ञान में हो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। क्योंकि जैसे ये शब्द बार बार बाबा बोलता है कि भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो ज़्यादातर ब्राह्मण्स को या हम लोगों को ऐसे समझ नहीं आता कि ये विश्व की बादशाही देते हैं बाबा, ये बार बार जो कहता है उसको इमेजिन करना या उसको उस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन लगता है। क्योंकि देह की दुनिया में इस समय एकदम भिखारी बने से 63 जन्म जीवन गुजार कर आए, तो वो कड़ा संस्कार ये महसूस नहीं होने देता कि कोई हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, या कहें कि विश्व की बादशाही का मीनिंग भी अच्छे से पता नहीं है ना। हमको लगता है कि जैसे अ, बाहर से जितने भी शासक आए या इस देश में भी जो शासक रहे, उस तरह की शासकी की बात बाबा कर रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर विश्व की बादशाही का मतलब है कि आप विश्व के प्रभाव से परे हो जाते हो। इस समय संसार में जो भी हो रहा है, संसार का मतलब ड्रामा, नाटक, जो कुछ भी हो रहा है आप उसके होने से एकदम डिटैच हो जाते हो, आप प्रभावित हो जाते हो। तो आप उसकी बागडोर फिर अपने हाथ में ले सकते हो। कहने का मतलब जितना हम ड्रामा से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उतना ड्रामा हमें नचाता है। और जब हम ड्रामा से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देते हैं, हम आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं, तो ये नाटक में हर चीज़ परफेक्शन से होनी शुरू हो जाती है अपने आप, बिना हमारे चाहे करे। तो वो ड्रामा अनुसार ऐसा नूंद है कि जैसे आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हुई, प्रकृति से लेकर शरीर तक सब कुछ आपकी बात मानने लगता है और सब कुछ आपकी सेवा में उतर आता है। तो इसलिए ये विश्व की बादशाही का जो मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है
कि बीइंग सोल कॉन्शियस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा पद है तो वो है आत्मा, इस समय परमात्माभिमानी और वैसे आत्माभिमानी, क्योंकि इस समय ही भगवान हमको मिलता है। और अभी हम खुद को आत्माभिमानी कहें तो कई लोग गलत ले सकते हैं कि मतलब अपने को आत्मा समझना, लेकिन फिर उसमें पाप आत्मा पुण्य आत्मा बोलने लगते हैं या समझने लगते हैं कि अभी तो मेरे अंदर अच्छाइयाँ नहीं है मतलब मैं पाप आत्मा। लेकिन नहीं, एक परमात्मा के समान जो आत्मा है वैसा अपने को समझना, वो है परमात्मा, परमात्मा अभिमानी, या परमात्मा के ही बनाए हुए बताए हुए स्वमान पर रहना, उनकी बताई हुई जो स्वाभाविक रूप से एक हमारी मूल स्थिति है उसमें रहना। तो ये है विश्व की बादशाही लेना। परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है, कोई बहुत कोई कोई है जिसको समझ में आता है तो वो उसकी खुशी में रहता है। स्थाई वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता नहीं है, उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती। बाबा ये बात बता रहा है बच्चों के बीच में ना। बहुत सारे ब्राह्मण्स ने ये पुरुषार्थ एक बहुत सीरियस मैटर बना दिया है, इतना सीरियस कि यहाँ पर जो लोग संपर्क में रहते हैं वो भी डरते हैं कि ब्रह्मा कुमारी मतलब कहीं कुछ गलत ना कर दें, हम आपको बोल ना दे, कह ना दे, छू ना दे, है ना। तो खुद भी बहुत बाबा जब कहता है गंभीरता में रहो, तो गंभीरता का मतलब समझ लेते हैं कि चेहरे में बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये पढ़ाई बहुत फन है। बहुत जितना आप पढ़ाई को अच्छे से समझ पाते हो, आपको ये नाटक खेलने में, ये गेम खेलने में बड़ा मज़ा आने लगता है। तो आपके चेहरे पर उसका आकर्षण, आपके चेहरे पर उसकी खुशी भी आती है। जिसने गेम को अच्छे से नहीं समझा, पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, वो लोग ज्ञान को उल्टा उठाकर फिर चेहरा मैच्योर सा बड़ा लटका हुआ या गंभीरता वाला रख लेते हैं। तो वो खुशी दिखती नहीं जो होनी चाहिए इस भगवान की पढ़ाई से। बाबा कहते बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो ना। कई बार कोई कोई धारणा ऊपर से जो लोग ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमको मम्मा की तरह सीरियस रहना चाहिए, मम्मा की तरह कम बोलना चाहिए। मम्मा ज़्यादा किसी के साथ बातों में नहीं आती थी, ज़्यादा हंसती नहीं थी। तो कई लोगों ने मम्मा को फॉलो कर लिया, जबकि बाबा बाबा का चेहरा ऐसा कुछ नहीं था। बाबा हंसते भी थे, बोलते भी थे, गंभीर भी होते थे, बात भी करते थे बच्चों से। तो स्थूल धारणा वालों को ये समझना पड़ेगा कि हमको फॉलो स्थूलता में नहीं करने की ज़रूरत है। वो भी ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन मुख्य बात है अंदर से आपकी आंतरिक स्थिति खुशी की हो या आत्माभिमानी हो, क्योंकि उससे ही आपको आपका पुरुषार्थ एक्चुअली बाप समान या मम्मा बाबा के समान होता है। ऊपर से तो नेचर है, कोई पैदा ही ऐसे गुणों को, विशेषताओं को लेकर होता है। सबके अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी की कम बात करने की आदत होती है, किसी की ज़्यादा चुलबुलाहट होती है, कोई हंसता मुस्कुराता रहता है, कोई गंभीर बना रहता है। वो सब कॉपी करने से कुछ नहीं होता। कोई सोचे जो गंभीर रहते हैं वो अच्छे पुरुषार्थी है, जो हंसते बोलते हैं वो मतलब ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, है ना। इसीलिए ऊपर के पुरुषार्थ की जगह अंदर के पुरुषार्थ को करें, और बाहर अपना जो आपको इस जन्म में, इस बॉडी में जो नेचुरल नेचर, जो कंफर्ट दिया है व्यवहार का, उसी में रहें। किसी के लिए अपना नेचर बदलने की कोशिश ना करें, घुटन होती है उसमें, है ना। क्योंकि वो आप अगर जो इस जन्म का फिजिकल नेचुरल नेचर है, अगर वो उसको बदलने में मेहनत करते हो, बुद्धि लगाते हो, तो फिर जो आपकी बुद्धि की मेहनत आत्मा की याद में होनी चाहिए, अपने को आत्मा समझ बार बार निराकारी सूक्ष्म रूप में रखने की होनी चाहिए, वो मेहनत वहाँ नहीं जा पाती। वो मेहनत केवल इस शरीर के व्यवहार को बदलने और दिखावा करने में लग जाती है, और इससे बहुत थकान और थकावट हो जाती है ना। इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखें।
हमारे समय पे हम खुद इस अनुभव से गुजरे हैं कि जब हम पहले दीदियों की तरह सफ़ेद ड्रेस पहनकर सेवाएं पूरी करते थे सेंटर वाली, तो दीदियां बड़ी, कुछ दीदियां बहुत गंभीर रहती थी। धीमे धीमे बोलना, धीमे धीमे चलना, धीमे धीमे सबको दृष्टि देना, देखना, तो उनके जैसा कॉपी करने के चक्कर में इतना अंदर से बंद गए थे, इतनी घुटन हो गई थी, फिर एक दिन सारा तोड़ दिया, नहीं रहना मुझे ऐसे। मैं नहीं हूँ ऐसी। मुझे तो हंसते बोलते, मतलब जैसे ओरिजिनली रहते हैं मुझे वैसे पसंद। उस दिन से कपड़ों की भी सारी वो तोड़ दी, क्योंकि पहले उनके जैसा पहनना तो सारा सब बदल दिया है ना। तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि को सिर्फ आत्मा में लगाओ, ऊपर से जो बाबा ने जैसा कैरेक्टर दिया है कैरेक्टर में को खुशी खुशी प्ले करो, बट अंदर बस स्मृति बाबा की रखो और अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में उनके बैठता ही नहीं, इसलिए खुशी नहीं रहती ना। ऊपर से पूरा कॉपी करने के चक्कर में आत्मा की ओरिजिनल खुशी गायब हो जाती है। तो बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। क्या होता है, अपने को आत्मा जैसे ही भूले तो शरीर के जो भी अभी तक यादें थी, संबंधी थे, उनका, उनके बारे में बात, उनके ही साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है, कैरेक्टर में चले जाते हैं। तो ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। कई बार साइलेंस में निराकारी रूप की स्मृति नहीं बन पाती तो कोई गाना लगा लो, है ना। कभी भी कोई आधार लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई आधार लेकर बाबा की याद करनी भी पड़े तो कर लो। मुख्य बात यह है कि याद आनी चाहिए। ये नहीं सोचो कि बाबा ने कहा निराधार याद वाला बनना है तो हम आधार नहीं लेंगे, आधार नहीं लेते और याद भी नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार बुद्धि बहुत ड्रामा में, कैरेक्टर में, संसार में फंस जाती है, तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस समय अगर गीत लेना पड़े, कमेंट्री की जरूरत लेनी पड़े, तो ले लो, क्योंकि कैसे भी हो लेकिन आत्मा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और ये आधार अभी मिले हुए हैं, जब तक तब तक यूज कर ले। जब निराधार होना होगा तो हो भी जाएंगे, और फिर उसके बाद बाबा की याद के सिवा कुछ काम रह भी नहीं जाएगा, है ना। तो इसलिए वो नेचुरली हो जाएगी। तो अभी याद करना मुख्य काम है, तो गीत आदि सुनना है तो सुन सकते हैं। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है, पढ़ाई से वर्षा मिलता है ना। तुम शिव बाबर, वर्षा का मतलब पहले होता है ज्ञान, फिर होता है वर्षा का मतलब आत्माभिमानी स्थिति, और फिर आत्माभिमानी स्थिति से होता है विश्व का राजभाग। तो तुम शिव बाबा से पढ़ते हो, सारे विश्व का मालिक बनते हो। तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सोचो, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। लोग पढ़ाई या तो धन कमाने के लिए करते हैं, या कुछ नई चीज को इन्वेंट करने के लिए करते हैं, या फिर पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल बनने के लिए करते हैं, कुछ संसार में बदलने के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी आत्माभिमानी स्थिति से ही हमें नॉलेज सबसे हाईएस्ट मिल जाती है। हर तरह की स्किल्स हमारे अंदर आ जाती हैं, चाहे बिजली के काम को, चाहे लकड़ी के काम को, मतलब जो भी स्किल संसार में आज तक किसी को आती होंगी, सब स्किल्स आत्माभिमानी स्थिति में मौजूद होती हैं। फिर सारी पावर आत्मा में होती है। क्योंकि जो पॉलिटिकली हम लोग पावर लेना चाहते हैं वो किस लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत इजी हो जाए, हम जो चाहे वो करवा सके संसार में हमारे अनुसार, दूसरी चीज, दूसरे लोग अपने आप जल्दी जल्दी काम करें। तो आत्मा इज द पावरफुलेस्ट स्टेज। आप जब उसमें स्थित स्थित होते हो तो आपके बिना बोले, आपके ही अनुसार सारे काम होते हैं। प्रकृति आपकी दासी होती है, आपकी सेवा करती है। पूरे संसार में सभी लोग आपके बिना बोले आपके संकल्पों के अनुसार चलने लगते हैं। तो इससे ज्यादा पावरफुल और क्या बन सकता है कोई, ना। इसी तरह कोई भी चीज जो हमको पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई से जब मिलती है तो हम इसकी इतनी खुशी होती है कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो बहुत सारे लोग हमारी सेवा करेंगे, हमारा नाम होगा। यहाँ पर तो देवता बनने के बाद तो चलो फ्यूचर में, बट अभी आत्माभिमानी स्थिति से ही आपका बहुत ऊंचा पद हो जाता है, कि आपकी वाइब्रेशंस बाकियों से आपको इतनी ऊपर कर देती है कि ऑटोमेटिकली आपकी मैग्नेटिक पावर जो है दूसरों को आपकी तरफ खींचती है, और आपके संकल्प से सारा काम होता है।
तो इसलिए कितनी खुशी होनी चाहिए हमको ये सोच सोच के कि हम इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो, सारे विश्व का मालिक बनने, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, रात दिन नींद भी फिट जाए, आत्मा याद आने से नींद भी फिट जाए, ज्ञान याद आए तो नींद ना आए। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्ताने, सोते समय तो खास ज्ञान और बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और उस समय अगर हम नींद में जाते जाते बाबा की याद में जाते हैं या ज्ञान के चिंतन में जाते हैं, तो वो उतना ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हमारे साथ हम नेचुरली हमें कर्मों में वो हेल्प करता है, आत्माभिमानी स्टेट से पार्ट प्ले करने में। तो अगर सोते सोते ज्ञान के कारण, चिंतन के कारण, मनन के कारण नींद फिट भी जाए तो कोई बात नहीं ना। तो बाबा कहते ओहो, आ, जैसे मस्ताने, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधियों आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। ये सबको चेकिंग करनी है सोते हुए। रिश्तेदारों के साथ बिताया हुआ टाइम, संबंधियों के साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, फलाने ये कहा, वो किया, यहाँ जाना है, वहाँ आ गए, ये सारी चीजें याद रहती हैं, या आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अपनी परम धाम की स्थिति याद आती है। तो चिंतन तो बाबा का होना चाहिए। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाप जो बतलाते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह नशा नहीं चढ़ता। अटेंशन देना है। अगर किचड़ा याद आ रहा है, मित्र संबंधी याद आ रहे हैं, तो उसको चेक एंड चेंज करना है, फुल स्टॉप लगाकर तुरंत आत्मा में, नॉलेज में स्थित हो जाना है। तो बाबा कहते स्कूल में पढ़ाने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी कोई विरले को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है, तो बाप को याद करते ही नहीं। तो पास्ट का कर्म भोग का मतलब पास्ट के कर्म जिस कॉन्शियसनेस के साथ किए हैं, माना बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ किए हैं, उसी के कारण जब हमारे रिजल्ट के रूप में, फल के रूप में उनके साथ जो कैरेक्टर में समय बीतता है या जो भी उनके से लेन देन होती है, वो उसका असर मेरे मन पर पड़ा रहता है। इसको कहते हैं पास्ट का कर्म भोग। पुराने किए गए कर्मों का प्रभाव, उसके फल का प्रभाव मन पर आना और बाबा को याद ना करने देना, ये है कर्म भोग। तो अभी पिछले जन्म का कर्म भोग इतना बचा हुआ है, इसलिए बहुतों को बाबा की याद नहीं आती, अपने को आत्मा नहीं समझ पाते। तो बाबा कहते मुंह फिर भी किचड़े की तरफ चला जाता है। इतना कर्म भोग है, इतना अभी हिसाब किताब जो बनाया है कैरेक्टर में डूब कर, उसके कारण बार बार कैरेक्टर की तरफ खिंच जाते हैं, मन कैरेक्टर कॉन्शियस हो जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है, सब नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कम और ज्यादा है। तो महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। अंडरलाइन, ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है, जिसको किचड़ा, जिसको संबंधी, जिसको कैरेक्टर याद ना आए और बाबा की याद में रह पाए, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती यानी गॉड इन ह्यूमन फॉर्म समझते हैं, वो हम बनने वाले हैं, ऐसा हमारा कैरेक्टर इतना महान होने वाला है। तो उस कैरेक्टर को बनाने के लिए या उसमें स्थित होने के लिए कितना खुशी और नशा रहना चाहिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बस गुरु किया समझेंगे, यह हमको साथ ले जाएंगे। माना कई लोग को होता है गुरु कर लिया, अब यही मेरे जीवन की नैया चलाएंगे और अब मेरा जीवन ये वाला पार कराएंगे, साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यह तो खुद भगवान है,
यहाँ तो खुद ही शिव बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए है कि भगवान के पास ले जाएं, वह शांति धाम ले जाएं। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। तो टीचर को कौन याद करेगा? जो उनकी टीचिंग्स को याद करेगा, जो पढ़ाई को याद करेगा, उसको टीचर भी याद आएगा। जो पढ़ाई को याद नहीं करता, जो ज्ञान को याद नहीं करता, तो उसको टीचर भी कैसे याद आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं, और टीचर को मतलब फिर ऐसे नहीं कि बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने वैसा कहा है, इतने से काफी है। निराकार रूप में टिक कर, अपनी आत्मा की स्मृति में टिक कर फिर ज्ञान का चिंतन करना, तब कहेंगे यथार्थ बाबा को या टीचर को याद किया। क्योंकि बाबा निराकार रूप में निराकारी होने की जो पढ़ाई करा रहा है, उस पढ़ाई में क्या क्या बाबा कहता है, कैरेक्टर से निकलने के लिए बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी है, ऐसे बार बार याद करना माना बाबा को याद करना। या फिर बिंदु रूप में बार बार टिकना, या पुरानी बातों को तुरंत फुल स्टॉप लगाकर आत्मा में स्थित हो जाना, यह है बाबा को याद करना। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते, बिल्कुल ही याद नहीं करते, बात मत पूछो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को याद ना करो। आत्मा के सिवा अगर ये ड्रामा रियल लगा, नाटक रियल लगा, लोगों के साथ शारीरिक रिश्ते, नाते, संपर्क, अगर ये सब रियल लगे और इसको रियलिटी समझकर जिया, तो बहुत विकर्म बनेंगे और उसके कारण भोगनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ या हिसाब किताब आएंगे या संसार में उथल पुथल दिखेगी, तो जो शारीरिक रूप की पहचाने बनाकर अभी तक नाटक को रियल समझकर उसी में डूबे हुए थे, वही सजा दिलाएंगे, वही हमको हमारी अचल अडोल स्थिति से खींच कर गिरा देंगे और बुद्धि को हलचल में ले आएंगे। इसलिए एक बाबा के सिवा निराकार आत्मा और परमात्मा, बस एक दो यही संबंध याद रहे और कोई संबंध याद ना आए। विनाश होने वाली चीज को याद क्या करना है? शरीर तो, ये दुनिया, प्रकृति सब विनाशी है, चेंजेबल है, इनको क्या याद करना? यहाँ तो कोई मरता है, 2-4 वर्ष तक भी उनको याद करते रहते, उनका गायन करते रहते। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना याद से प्यार जो जितना प्यार से याद करते हैं, उनका पाप कटते जाते हैं। अंडरलाइन, जितना अपने को निराकारी रूप में मूल स्थिति से या बीज रूप स्थिति से बाबा को याद करते हैं, उतना शरीर की यादें भूलती जाती हैं। शरीर के भान, शरीर के कैरेक्टर में जो भी हमारे कमजोर बातें थी, जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स थे, जहाँ जहाँ हमारी रगें डूबी हुई थी ना, जहाँ इंटरेस्ट आता था, वो सब अपने आप खत्म होता जाता है, मिटता जाता है, और हम नष्ट मोहा बनते जाते हैं। बहुत कमाई होती है, यानी बहुत आत्माभिमानी बनते जाते हैं। सवेरे उठकर बाप को याद करो ना। सवेरे सवेरे सबसे ज्यादा क्यों याद करना है? कि एक तो दूसरा कोई काम नहीं होता उस समय, दूसरा कोई बीच में आकर रोकता टोकता नहीं, और फिर उस समय अगर सुबह सुबह से स्मृति बना ली, तो पूरे दिन फिर आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। उस दिन ज्ञान का रिवीजन, मतलब सुबह सुबह ज्ञान का रिवीजन कर लिया या उसको रिवाइज कर लिया, तो फिर पूरे दिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। इसलिए बाबा को सबसे पहले दिन की शुरुआत कैरेक्टर में जाने के पहले कर लेनी चाहिए, बाबा को याद कर लेना चाहिए। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, लेकिन भक्ति में पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे नहीं कि हमको सिर्फ निराकारी रूप की ही स्मृति होनी चाहिए सुबह सुबह, नहीं। सुबह सुबह आप ज्ञान को पढ़ सकते हो, ज्ञान की क्लासेस कर सकते हो, पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो, अपना मनन चिंतन कर सकते हो, चलते फिरते बाबा की याद कर सकते हो।
बस किसी भी तरह उस टाइम को अपनी आत्मा के लिए लगाओ। शरीर को भुलाकर उस समय सिर्फ आत्मा का की कमाई हो, आत्मा के ज्ञान की, आत्मा के अनुभव की कमाई होनी चाहिए, तो पूरे दिन फिर वो हल्का रखती है। तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है ना। जो भक्ति मार्ग के कर्म कांड या भक्ति मार्ग से रिलेटेड बातें हैं या देह भान में आने वाली बातें, उसमें नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, किच्चड़ पट्टी से निकलते ही नहीं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते ना, बिल्कुल मनुष्यों की बातें करते। एक होता है कि दूसरे कर रहे हैं तो आपको कैरेक्टर प्ले करते समय वहां पे मौजूद होना पड़ता है, और उन उनसे ऐसे शो करना पड़ता है कि वो आप उनकी बातें सुन रहे हो। बट हम अपनी स्मृति में, बुद्धि में, अपने बाबा के ज्ञान में के चिंतन में होते हैं, अपनी आत्मा में होते हैं, तो भी वो रोल आराम से अच्छे से प्ले होता रहता है। लेकिन एक जो हमारी पुरानी आदत पड़ी है कि कोई किसी की बातें बता रहा है, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर अपने भी एक्सपीरियंस अनुसार उसको भी बता रहे हैं, हम भी कुछ रिश्तेदारों की या कहानी की या कैरेक्टर की बात में इंटरेस्ट ले लेकर, रस लगा लगा कर उसको सुना रहे हैं। तो ये है किचड़ा, है ना। अपनी उस वक्त ही पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि हम कैरेक्टर में भी रह लें और हम बाबा की याद में भी रह लें। कैरेक्टर ऊपर से चलता रहे और अंदर से बाबा की याद रहे। मेरे द्वारा बोल में कम से कम कुछ भी उसको उल्टा किसी की बातें या देहभान की बातें ना बोली जाए। वो बोल रहा है वो भले बोले, लेकिन मैं ना बोलूं, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं, और करना भी है अगर किसी की बात को तो ज्ञान से काटो, ज्ञान से समझाने लगो उनको, अरे क्या करना है, आप क्यों सोचते हो किसी के बारे में, भगवान तो ऐसा कहते हैं। वहां पे भी ज्ञान की कुछ कुछ छींटे मारते रहो। कई तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, बाप की जो सर्विस करते हैं, याद भी वह आएंगे। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे ना। बहुत सारे तो ऐसे ही बीकेज हैं जो यही देखते रहते कि दूसरा कहीं मेरे एरिया में तो सर्विस नहीं कर रहा, कोई मेरे लोग जिज्ञासुओं को तो नहीं सुनाने लग पड़ा, कोई कहाँ कहाँ जा रहा, कोई किसी प्रोग्राम में मेरी हमारी जगह तो नहीं चला गया। ये सब लड़ने के ही मौके ढूंढते रहते हैं, लड़ाई के लिए टोकना टोकना और एक दूसरे की निंदा ग्लानि करना ना। तो बाबा के बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो लड़ते रहते हैं आपस में, वो क्या सर्विस करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे, जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाप की दिल पर भी वही चढ़ते हैं। तो जैसे पहले भी बताया, सर्विस स्थूल से शुरू होती है, स्थूल सर्विस, फिर वाचा सर्विस, फिर मनसा सेवा, और फिर मूल सेवा। किसी भी स्थिति से सेवा करो, बट सेवा बाबा के लिए करते हैं अगर, तो बाबा को पसंद आता है, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है, कोई समय किसी को उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी, है ना। कई बार बहुत बोरिंग सा हो जाता है शांति का अनुभव करना, या वही वही लाइफ रोज डेली जीना। तो कुछ गाना चला लो, कभी कुछ अच्छा सुन लो, कुछ चेंज कर लो, बट बुद्धि में याद रहे कि बाबा से ही रिलेशन बना रहे। तो रिकॉर्ड वगैरह बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है ना। पढ़ाई में कुछ नया नहीं समझ आता, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता है, क्योंकि प्रॉपरली करते नहीं, इसको प्रैक्टिकल यूज में लाते नहीं, और बोर हो जाते हैं, इसलिए फिर छोड़ के चले जाते हैं। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। इस समय जो हमारी बुद्धि में बाबा ने ज्ञान डाला है, वो सबकी अपनी अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग सबको समझ आता है। तो वो स्टेज धीरे धीरे चेंज होती है। तमो प्रधान बुद्धि में ज्ञान बहुत
कम समझ आता है, फिर धीरे धीरे उस ज्ञान को समझ कर बुद्धि बेहतर बनती है, तो फिर और गहराई की बातें समझ आती है। तो बाबा तो बहुत आसानी से बस ये बोलता है कि तुम ज्ञान सुनते रहो, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करते रहो ना। तो ये इतनी सहज युक्ति है हाईएस्ट देवी देवता पद पाने की, या कह ले सोल कॉन्शियस बनने की। तो इतनी कहीं पे भी कोई तरीका नहीं बताया गया इतना इजी, है ना। हर जगह हठ योग कराएंगे या कोई क्रिया वगैरह कराएंगे, मंत्र जप कराएंगे, वो सब फिर भी डिफिकल्ट है। ये तो बहुत इजीएस्ट मार्ग है, सिर्फ खेल है बुद्धि का, बुद्धि में समझ में आ जाए तब। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको राइट रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है, बुलाते भी बाप को है, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। भले सर्विस तो करते रहते हैं, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। अंडरलाइन, बाबा किस सेवा की बात कर रहा है? स्थूल वाचा सेवा, है ना, ये सब तो करते रहते हैं, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखना है, माना अपना हिसाब रखना है कि मैं कितनी याद में रहकर करता हूँ। क्योंकि फाइनली तो हमारे हमें सफलता उसी से मिलनी है कि हमारे अंदर कितनी याद की कमाई जमा हुई है, माना सोल कॉन्शियसनेस हम बने हैं कितना। बाहर भागते रहे सेवा करते रहे बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तब जब हम खुद की सेवा कर पाए। हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते। पॉइंट तो भले लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम याद में रहकर भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। क्योंकि याद में रहने के बाद जब भाषण होता है, यानी अपनी आत्मा में स्थित होकर भाषण होता है, तो फिर ड्रामा अनुसार वही निकलता है जो सुनने वालों को चाहिए, और फिर वो हाईएस्ट प्रभाव छोड़ कर जाता है, क्योंकि उससे वाइब्रेशन से सेवा होती है। फिर आपके शब्दों से सेवा नहीं होती, जो आपने भाषण किया उससे लोगों को प्रभाव हुआ नहीं, आपकी वाइब्रेशन से उनको एक्सपीरियंस हुआ अपने ट्रुथ का, अपने सच्ची मूल स्थिति का, उससे फिर वो सेवा होती है, वो ज्ञान में आना चाहते हैं। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ। बाबा ही कईयों के अंदर से ऐसी बातें भाषण के दौरान बुलवा देता है कि जहाँ पर जिस आत्मा को ज्ञान में निकालना होगा वो आत्मा वहाँ मौजूद होती है, उस सभा में आई हुई होती है। तो वो उस बातों को सुनकर वही एक्यूरेट बातें बाबा निकलवाता है, जिससे वो प्रभावित होती है और वो आत्माएं फिर ज्ञान में चल पड़ती हैं। तो बाबा कहते कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना, अंडरलाइन। इसीलिए कोई ये ना सोचे कि जिनके द्वारा सर्विस करके बहुत लोग निकल रहे हैं, माना वो बहुत ऊंचे पद वाले बनने वाले हैं या उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। बाबा को सेवा करनी है, बाबा सेवा करा लेता है, किसी से भी करा लेता है। तो सेवा के ये जो दिखावे वाली बाहरी जो सेवाएं है जितनी भी, उससे ये डिसाइड कर पाना कि कौन क्या कितना ऊंचा पुरुषार्थी है, महारथी है, ये आ, सही पैरामीटर नहीं है। क्योंकि सेवा बाबा कहता है कि चारों सब्जेक्ट में ये कहने को तुम्हारा है सेवा सब्जेक्ट एक, लेकिन असलियत में कौन सी सेवा? तुम्हारी मूल स्थिति की सेवा है तुम्हारा सब्जेक्ट। बाहरी सेवाएं जिससे लोगों को ज्ञान में आना है, वो तो मैं करा लेता हूँ, चाहे किसी के द्वारा भी कराऊं, वो मैं करा रहा हूँ। तो करने वाले अपने को निमित्त ना समझ करणहार समझ लेते हैं जब, तो उसका उल्टा नशा चढ़ जाता है और फिर अपनी मूल स्थिति बन नहीं पाती, और हम उसी में संतुष्ट और खुश हो जाते हैं कि हमने तो इतने सारे लोगों को ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, या ज्ञान में लाया या समर्पित कराया। तो वो उल्टा ही नशा उनको, उनके पुरुषार्थ को बस वहीं पर लिमिटेड कर देता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि सेवा द्वारा हम अपनी तरक्की कर पाएंगे। अपनी तरक्की की सेवा मूल स्थिति से होती है, जब खुद को आत्मा समझे। तो बाबा कहते देखता हूँ किसी का भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अकल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही यह सर्विस करी, क्योंकि खुद को आभास तो होता ही है ना कि भाई मेरी ताकत नहीं थी इतनी, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं था जो मेरे से निकलवाया गया।
तो ये जरूर बाबा ने करवाया। तो हमारे में तो इतनी ताकत नहीं, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते हैं, मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई कोई स्टूडेंट को निकालना होता है बाबा को, उनको ज्ञान में लाना होता है, तो वो बच्चे फिर आगे चलकर सुनाने वाले से, कोर्स कराने वाले से भी तेज आगे चले जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझ सकते हैं, गुण भी नहीं है इनमें, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है ना। कई बार किसी किसी को देख के लगता है, कोई निमित्त बहन भाई, उनसे तो सुनने वालों की अवस्था अच्छी है, उनसे ज्यादा तो सुनने वालों को ज्ञान ज्यादा है। तो कोई कोई हेड बनकर रहते हैं, तो बड़ा नशा चढ़ जाता है। सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, तो ये सब कि मेरे अंडर 20 सेंटर है, 22 सेंटर हैं, ऐसे सोच सोच कर बहुत नशा चढ़ जाता है। बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू करके बात करते हैं, बस उनको देवी देवी कहते हैं, तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। उस दिन बा, बाबा ने बताया था ना कि उन ज्यादातर लोगों को प्रारब्ध यही मिल जाती है। आपने इतनी सेवाएं करी तो उसके बदले में आपको लोग इतना सम्मान देते हैं, तो बस उसी में खुश हो जाते हैं, समझते हैं मैं बन गई अभी से ही देवी, तो अपने पैर छुलवाने लगेंगे, अपना सम्मान स्वीकार करवाने लगेंगे। कोई सम्मान ना दे तो इनडायरेक्टली किसी जिज्ञासुओं से कहलवाएंगे कि इनको बोलो कि हमारे लिए इतना करे, हमको इतना लिफाफा दे, इतना ये दे वो दे। तो इस तरह के भी यहाँ पर जब होता है तो बाबा कहते हैं बस उनको तो फिर उनको लगता है कि ये सभी बहुत है, ऐसे भी बहुत है। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मूल बात है पढ़ाई की, पढ़ाई और याद। बाकी सेवा में जो इतना भपका दिखकर धोखे में रहते हैं, वो लास्ट में पीछे ही रह जाते हैं। तो बाबा कहते इम्तिहान पास किया हुआ तो एक बाबा ही है, वह है ज्ञान सागर। तो इस समय जो इम्तिहान का मतलब सारी दैहिक मनुष्य रूपी संसार की हर एक परिस्थिति से जो बिना विचलित हुए सदा अचल अडोल रहता है, सारे इम्तिहान में पास होता है, वो एक परमात्मा है, ज्ञान का सागर। क्योंकि वो अपनी नॉलेज से जानता है कि ये खेल, ये नाटक चल रहा है, यहाँ कहीं भी फंसने का नहीं है। यहाँ भक्त भी चाहे कितना नौंधा भक्ति करने वाले, धमकी देने वाले भक्त हों कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मुझे दर्शन कराओ, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, भगवान किसी से नहीं पिघलता। भगवान किसी की कोई चिंता नहीं करता। भगवान किसी के बहकावे में आकर अपना पार्ट, अपना रोल या अपनी कोई एक्शन चेंज नहीं करता, क्योंकि वो जानता है नाटक बना बनाया है, खेल अनुसार अपने आप चल रहा है, और वो किसी की बातों से प्रभावित ही नहीं होता। इस वैसा इम्तिहान में हमारे लिए भी, हर इम्तिहान में पास होना मतलब आप समान बनना, तो बाबा के समान ज्ञान सागर बनना पड़ेगा उसके लिए। तो बाबा कहते हैं उस उनके द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो, माना देह भान कैसे टूटे। कई बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं,
अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। सजा है मोह के रूप में मिलने वाला दुख, या भय के रूप में मिलने वाला दुख। अगर हमको शरीर और शरीर की दुनिया रियल लगती रहेगी तो कल को ऐसी ऐसी जो घटनाएं होंगी, खून की नदियां बहने का, या भूकंप आकर कईयों के नीचे दब जाने का, या कोई भी ऐसा उल्टा सीधा शरीर से रिलेटेड चित्र दिखेगा, अगर सामना करना पड़ा, सामने देखना पड़ा, तो वो भय से जान चली जाएगी। माना एक तरह से सजाओं का अनुभव होगा, जैसे कोरोना में लोगों ने देखा। दूसरा, अगर मोह होगा कि मेरी फलाना इनको उनको कुछ 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 हो गया, तो उससे भी जो दुख होगा वो भी सजा मिलेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ अब अपने को एकदम सबसे मोह नष्ट कर बाबा की याद में निराकारी आत्मा के रूप में, जो हम ओरिजिनली हैं। हमारा ओरिजिनली किसी से कोई दैहिक कोई संबंध नहीं, मामा चाचा पापा फूफा बहन भाई माँ बहन, ये सब कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाबा के हैं। निराकार रूप में मैं आत्मा और बाबा, बस और कुछ नहीं है। इसलिए ये मुख्य पुरुषार्थ अब करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। तो विक्रम माना आपके बनाए गए देह से, देह की पहचान से किए गए कर्मों की फल की सजा खाना। भले कोई पैसे में मदद करते हैं, बाबा के घर में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसे की मदद करते रहते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन देखने में आते हैं जो पैसा देने में बिल्कुल झिझकते नहीं, उनसे चाहे जितना मांग लो, लेकिन वो अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ बहुत ढीला रखते हैं, उसमें नहीं चलते, क्योंकि वो समझते हैं पैसा देकर हम साहूकार बन जाएंगे। बट असल में इस जीवन में वो खुद ही डिप्रेशन एंड एंजाइटी और पता नहीं कितनी सारी बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, दुख भोग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं, नॉलेज की यथार्थ पहचान नहीं, और अपना झूठा अहंकार भी होता है कि हम देते हैं तो वही बहुत है। तो ये सब चीजें खुद को ही खुद सजा दिलाती हैं। नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लज्जा आएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। हम्म। कई बार ऐसे होता है बाबा के बच्चे दूसरों को बड़ी डींगे मारते हैं, हम भगवान के बच्चे, हम भगवान से पढ़ते हैं, ऐसा वैसा बहुत सबको सुनाते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन कभी कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो उसमें एक साधारण आम लोगों से भी उनकी स्थिति नीचे गिर जाती है। जो बिना ज्ञान के हैं वो भी ऊंचे, वो भी उसको बिना हिले पास कर जाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों की स्थिति इतनी गिर जाती है उन घटनाओं में, उन बातों में, कि दूसरे लोग हंसते हैं फिर उनके ऊपर, कि ये कहते हैं कि इनको भगवान पढ़ाते हैं, देखो इनकी हालत। हाँ, तो फिर ये बहुत, ये हो जाती है एक तरह से अपनी डिससर्विस औरों की डिससर्विस। तो बाबा कहते हैं कि हम जिनकी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। बाबा ये भी बता दे रहा है, पढ़ा रहा है, अगर डिटैचमेंट नहीं अपनाई, नष्टो मोहा नहीं बने, निराकार स्मृति से बाबा के सिवा किसी और की याद ना आए, इसका पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर भोगना। और भोगते ही हैं हम लोग, अभी सब भोग ही रहे हैं ना कहीं अभी ही कर रहे हैं, कोई बात की बात नहीं है, अभी भी होता है परीक्षा में इसका असर हम सबके ऊपर। तो बाबा कहते हैं उस समय कान नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। जब अभी तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आती हैं, फिर तो चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी और आप अपनी स्थिति से नीचे गिरे तो हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, हमें ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। बाबा को तो वैसे पता है कि कौन सजा खाएगा कौन नहीं खाएगा, पहले से ही पता है। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूसा लगाया कि कमाई चट कर दी। हाँ, देहभान में चले गए, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। हाँ, कैरेक्टर में आ रही परिस्थितियों में हैरान होते रहते हैं। बाबा आप कर दो, बाबा आप कर दो, ऐसे बाबा को बुलाते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन खुद शक्तिशाली नहीं बनते।
खुद उसमें अचल अडोल और निराकारी स्थिति से उसको पार नहीं करते। वैसे बाबा से जितना सहयोग मिलता है बाबा सहयोग देता है, लेकिन बाबा यहाँ पे लास्ट तक सहयोग देने के लिए नहीं रुका हुआ है। बाबा हमको ऐसा बनाने के लिए रुका हुआ है जिससे हम उनसे सहयोग मांगना बंद कर दें, हम भिखारी होना बंद कर दें, बाबा को बुलाना बंद कर दें, खुद बाप समान बनकर इतनी पावरफुल हो जाएं कि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से ही उस चीज को पार कर लें, अपनी निराकारी स्थिति से उससे डिटैच हो जाएं। तो अगर जो नहीं हो पाते, फिर वो आखिरी में हैरान होते हैं और फिर माया के तूफानों से गिर जाते हैं। इसीलिए बाबा, अभी कुछ दिन पहले किसी ने पोस्ट की थी एक बाबा की महावाक्यों की फोटो, कि अंत में जो बचेंगे केवल वही भट्टी में रहेंगे। अंत में मतलब यहाँ पे अभी बहुत माया गिराएगी, बहुत लोग जाएंगे ये सोचकर कि अचल अडोल नहीं रहेंगे, शरीर छोड़ेंगे और माया के तूफानों से भी ज्ञान से हिल जाएंगे। तो फिर लास्ट में जो साक्षी दृष्टा का अभ्यास करते करते पहुंचेंगे, उन्हीं को बस लास्ट में अचल अडोल स्थिति का पुरस्कार मिलेगा। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती। काम के पीछे फिर मोह भी है ना, पहले काम वासना कामनाएं हैं और फिर मोह भी है, सबसे ममता है, बहुत अटैचमेंट्स हैं। इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है। हाँ यही ख्याल रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय देकर उठावे, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में यह युक्ति रचो। मोह की बात नहीं। अगर कोई रिश्तेदार, घर वाले या लौकिक के या समाज के किसी दोस्त वगैरह से भी अगर रिश्ता मतलब एक तरह से कैरेक्टर में रखना पड़ रहा है, तो भी हमेशा अंदर से डिटैच्ड होकर एक्टिंग करें। दूसरा, अंदर से ये याद रहे कि किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको ज्ञान का कुछ ना कुछ बता दें, समझा दें। तो ऐसी युक्ति रचो, इसमें मोह नहीं होना चाहिए किसी के साथ कैरेक्टर में संबंध का रोल प्ले करते हुए। कितना भी प्यारा संबंधी हो, उनको भी समझाते रहो, किसी में भी हड्डी प्यार की रग ना जाए। कीप योर अटेंशन, इस बात पर बहुत अटेंशन रखना कि हम लोग, चाहे वो लौकिक का बेटा है, चाहे माँ है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे कोई भी है, मेरा उसके साथ कौन सा प्यार है, रूहानियत का प्यार है, कैरेक्टर का दिखावे वाला, तोड़ निभाने वाला प्यार है, या सच में इतनी रग है कि उससे हर बात मुझे याद आती है, उसकी चीजों से मुझे फर्क पड़ता है, उसकी चिंता होती है। ये सब चेक करना और चेक एंड चेंज करना, अटेंशन रखकर अपने सत्य में टिकते जाना, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। ये बात बहुत ध्यान रखना कि दूसरे लोग भी, अगर हम उनसे मोह रखेंगे, जबरदस्ती इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उनमें रखेंगे, तो वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। माना वो लोग अपने अंदर के विकारी पने से, देह भान से कभी भी मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए लव एंड लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है यहाँ पर। कोई धारणाएं जो हम लोगों को बाबा ने बताई हैं, अगर उससे हमें किसी को लगता है कि दूसरे को दुख मिल रहा है, तो वो लॉफुल होना जरूरी भी है, क्योंकि उसका मोह हमसे नहीं टूटेगा। तो जितना हमें उससे मोह तोड़ना है, उतना उसका भी मोह हमसे टूटना चाहिए। नहीं तो वो भी हमारे कारण अगर हमें खींच रहा है, तो ये हमारी गलती है। इसलिए वो उनको भी सुधारने का हमें लॉफुली होकर कई बार एक्शन लेना पड़ता है। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना, और यहाँ पर लॉफुल होना ही बहुत बड़ी रहम है। कई बार हमको लगता है कि कितने मगरूर हो, कितने मतलब रहम नहीं आ रहा, कोई इतना तुमसे परेशान हो रहा है, ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, उनके साथ वैसा करना ही उन पर रहम करना है, क्योंकि वो जो आत्मा है वो इतनी मोह में फंसी है, इतनी गलत ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में फंसी है कि उसको उससे निकालने के लिए अभी उसको ये कष्ट मिलना बहुत जरूरी है। उसको ये डिटैचमेंट से, डी एडिक्शन का जो कष्ट होता है ना, वो मिलना बहुत जरूरी है आत्माओं को। क्योंकि जैसे अभी हम लोग देखते हैं, कोई भी खाने पीने की किसी को एडिक्शन होती है या मोबाइल की एडिक्शन है, अगर उसको उससे छुड़ाना होता है, तो उनको कितनी तड़प होती है उस चीज की, इतनी वो मरते हैं उसको छोड़ने में। तो ऐसे ही यहाँ पर मोह की भी रग जिसमें फंसी है, उससे वो मोह निकालने में कई बार उनको दुख देना पड़ता है, उनके साथ लॉफुल बिहेव करना पड़ता है, ताकि उनके अंदर से वो मोह खत्म हो जाए ना। वो हमारे साथ करते हैं और हमारा पार्ट में उनके साथ भी होता है। तो ये यही उस आत्मा पर रहम है। तो बाबा कहते हैं औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है,
देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े। हमने कितनों को परिचय दिया, वह भी फिर लिखते। बाबा, हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए, तब बाबा समझे, हाँ ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें, बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल होते हैं। मेन बात है, पढ़ा दिया, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन जो खुद को आत्मा समझकर चलना, न्यारा होकर रहना, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। याद करने का अकल नहीं है। बाबा को किस रूप में याद करना है, क्या स्थिति में स्थित होना है, इस बात की समझ या अकल नहीं। बाप समझाते हैं, भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिरने जाते हो तो शिव बाबा को याद करो। तो भोजन खाते हो मतलब शिव बाबा को याद करना, तो इसका मतलब हुआ कि शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है। वैसे ही मैं आत्मा भी अभोक्ता हूँ, मैं भी निराकार हूँ, तो मैं भी कुछ नहीं खाती, बाबा भी कुछ नहीं खाता। ये भोजन कर्मेंद्रियां, इस शरीर को मन खिलवा रहा है। तो ये भोजन खाना और ये उसको खिलाना, दोनों ही जो एक्ट हो रहा है वो कैरेक्टर के द्वारा, कैरेक्टर में हो रहा है। मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर, न्यारी होकर भोजन खाता हुआ शरीर को देख रही हूँ। इस तरह से याद करना है, क्योंकि अपने को आत्मा समझना माना शरीर की बातों से डिटैच होते जाना। तो ऐसे ही जब घूमने फिरने जाना है तो शिव बाबा को याद करो, माना बाबा के साथ तो मैं कंबाइंड हूँ। घूम फिर ये शरीर रहा है, उसका मन घूम फिर रहा है, लेकिन मैं बाबा के साथ स्थित हूँ, एक ही जगह पर हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं, मैं सदा बाबा के साथ रहती हूँ। तो झरमुई झगमुई ना करो, है ना। ये नहीं कि इधर उधर की बातों में लग जाओ और अपने ट्रुथ को भुला दो। भले कोई बात का ख्याल भी आता है, फिर बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया, फिर बाबा की याद में लग गया। अगर कोई कैरेक्टर में आपकी बुद्धि लगती है, कामकाज वगैरह में, तो लगाई, लेकिन फिर उससे हटाकर फिर एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए अपनी आत्मा में लौट गए। तो बाप कहते हैं, कर्म तो भले करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो। कम से कम 8 घंटे तक आना चाहिए, यह होगा पिछाड़ी तक। एंड में ज्ञान की समझ सूक्ष्मता में जब होने लगेगी, तो हमारा 8 घंटे का चार्ट बनना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। निरंतर की तरफ हम सब बढ़ने लगेंगे। तो बाबा कहते धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते 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 चार्ट ढीला हो जाता है। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। तो इस सर्विस में सारा दिन, सॉरी, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे, वही याद भी कर सकेंगे ना। तो स्थूल सेवा से सिर्फ नहीं, लेकिन मुख्य बात है ज्ञान के चिंतन की सेवा, मनन की सेवा, वाचा की सेवा के साथ साथ अपने सूक्ष्म आत्मा में स्थित होने की सेवा। तभी तो याद कहा जाएगा। नहीं तो रटा रटाया ज्ञान सुनाने से, या जो काम सब्जी काटना, दूसरे चीज की सेवा, स्थूल सेवा करना, वो तो बिना बाबा की याद के भी हो जाती है। मेन बात है बाबा की याद में रहकर सर्विस करना। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं। खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे। कौन सा धन? ज्ञान धन। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है। सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा, हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी है ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। बाबा कहते वह तो ठीक है, परंतु छी छी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही। अंडरलाइन। यहाँ पर आ चुके हैं, बाबा से रोज ज्ञान ले रहे हैं, आत्मा को जान चुके हैं, परमात्मा को जान चुके हैं, ड्रामा को जान चुके हैं। तो आने वाले समय में जो युग परिवर्तन होगा, या जो
टाइम चेंज होगा उसमें तो हम सब अब जाएंगे ही। ऊंचे वाले टाइम पर हम सबको जाना है, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है यह भी सोचना है। हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए, कैसा चाहिए, वो प्ले करना है। तो हमें उसके लिए यहाँ पर उस प्ले करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। हाईएस्ट पद का कैरेक्टर प्ले करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 100% निराकारी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना। साहूकार के लिए क्राइटेरिया है कि मान लो 60%, 50% आत्माभिमानी या 70% आत्माभिमानी में होना ना। प्रजा दास दासी का भी ऐसे ही क्राइटेरिया है। तो जो बनना है उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो, बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे। माना शरीर समझते आए और शरीर में भी मानव जैसा शरीर नहीं, जानवरों जैसा शरीर, बंदरों जैसी रग, बंदरों जैसा इंटरेस्ट, बंदरों जैसी इच्छाएं कामनाएं, तो फिर क्या पद पाएंगे। वहां भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। माना जो लोग बाबा के साथ सेंटर में मधुबन में रहते हैं, उनसे ज्यादा बाबा को याद दूर घर गृहस्थी या दूर दूर रहने वाले करते हैं, तो वो अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना। सभी लोग यहाँ कैसे आए, पहले भक्त ही तो थे सब। अभी भी बाबा के बच्चों में भक्ति का अंश बचा हुआ है, क्योंकि वो भक्ति माना कहीं ना कहीं देह भान के कारण जो अंदर मौजूद है, अपने आप को बार बार शरीर के कैरेक्टर से पहचान बनाने का, वो भक्त ही तो हुआ। अपने को कमजोर समझना भक्त ही तो हुआ। तो बाबा कहते हैं सन्यासी आदि नहीं आएंगे यहाँ, सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो, उससे मोह की रग नहीं जानी चाहिए। ना छोटे छोटे बच्चों से, ना जवानों से, ना बूढ़ों से। कोई भी हो आपका संबंधी, रोल में कैरेक्टर में प्यारा संबंधी, उससे आपका मोह मतलब उसके बारे में चिंता, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में लगाव, ये सब नहीं होना चाहिए। नष्ट मोहा बनना है। ज्ञान से समझदार बनकर चलना है ना। कोई ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में जाते हुए अनेक पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, समय बिताते हैं। और कोई उनके उतरने के बाद या उतरते उनसे बात करते समय उनसे अपना लगाव बना ले और फिर कभी भी उनसे दूर ना होना चाहे तो क्या कहेंगे, बेसमझ। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे है ना। सब इंडिविजुअली आए थे, आत्माएं अवतरित हुई, इंडिविजुअली जाना है। हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, कैरेक्टर है, वो प्ले करते चले जाएंगे। इसलिए बहुत समझदारी से जीना है, नष्ट मोहा बनना है। युक्ति से अगर ज्ञान समझा सकते हैं तो समझाना है। अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। कभी कभी लवफुल और लॉफुल दोनों होना पड़ता है, जैसे बोला है ना। कई बार माताओं को अपने युगल के साथ धारणा के लिए लॉफुल होना पड़ता है। कई बार किसी किसी को लगता है कि हमारे युगल बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हैं, बहुत क्योंकि वो पवित्रता नहीं चाहते। तो आपको लॉफुल होना ही पड़ेगा। आपको उनका दुखी चेहरा, उनका लटकता हुआ चेहरा देखना, फेस करना ही पड़ेगा। ऐसे ही भाइयों को उनकी युगल के लिए है। ऐसे ही दूसरे चीजों में भी है। कोई के हाथ का खाना आप नहीं खाते हो,
तो उसका मुंह लटक जाता है और वो अब दुखी हो जाता है, तो भी आपको देखना ही पड़ेगा उसका लटका हुआ मुंह। आपको उसे फेस करना ही पड़ेगा। लॉफुल होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका भी हमसे मोह और रग टूटे, हमारी भी उससे मोह और रग टूटे। उसके बाद फिर हम जब वो स्वीकार कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे को वैसे ही, कि हम उनके साथ इस तरह से, क्योंकि सबसे ज्यादा लगाव होता है या तो शरीर के साथ संबंध बनाने से, या फिर एक दूसरे का खाना पीना खाने से। और अगर आप एक दूसरे का बना हुआ खाना पीना खाना बंद कर दो, तो काफी हद तक आपका मोह खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप उनसे खूब मिलने जुलने का आपका कैरेक्टर में रोल है तो रखें, लेकिन वो जो खाने पीने के कारण जो मोह हुआ था वो खत्म हो जाए, तो बहुत बड़ा मोह टूट जाता है ना। इसलिए रहम करो अपने पर भी, उन पर भी, कि उनको आपसे अटैचमेंट ना हो और आपको उनसे अटैचमेंट ना हो। बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है माना। इधर उधर की बातें, आपस में किसी की बुराई भलाई या एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब नहीं करना है। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भाव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भाव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है, तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि शुभ भावना शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। तो बाप समान स्थिति का अनुभवी हमको यहाँ पर कैसे बनना है? औरों के साथ सबको रूहानियत से देखना, सबको आत्मा के रूप में देखना, उनकी संपूर्णता में देखना, अपनी संपूर्णता को याद करके औरों को भी उनकी संपूर्णता में देखो, कि वो भी शांति प्रेम पवित्रता आनंद से भरपूर है। और उनके अलौकिक दृष्टिकोण से हम जब अपने भी अंदर अलौकिक दृष्टि का एक रंग चढ़ा लेते हैं, तो जैसे हम बाप समान बन जाते हैं। बाप समान भगवान कैसा अनुभव करता है? भगवान भक्तों को, श्रद्धालुओं को, भिखारियों को, भिखारी श्रद्धालु भक्त के रूप में नहीं देखता। भगवान सबको उनकी निराकारी संपूर्ण आत्मा के रूप में देखता है। इसलिए भगवान किसी के रोल में कैरेक्टर में, चाहे वो कितना दुखी होकर भीख मांगे, चाहे कि परेशान हो, भगवान प्रभावित नहीं होता, क्योंकि भगवान जानता है कि संपूर्णता हर आत्मा की सच्चाई है, और वो सभी एकदम खुशहाल संपूर्ण सुखी हैं ही। ऐसे ही अनुभवी हमको भी बनना है। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल, और मुख को मधुर बनाओ। तो ये चार बातें हैं। अपने को निराकार रूप में जब हम आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखते हैं, तो दृष्टि अलौकिक हो जाती है। और क्योंकि सबकी आत्मा में है ही संपूर्णता पवित्रता, तो अपने मन को जब हम अपनी आत्मा में स्थित करते हैं, तो मन शीतलता में हो जाता है, माना पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है। और बुद्धि जो जजमेंट पावर से देह और देही को देखती है, तो वो जब देही को यानी आत्मा को देखती है, आत्मा के सत्य को याद करती है, तो ऑटोमेटिकली वो रहम कर रही है खुद पर और औरों पर। और मुख से फिर जब सबके कैरेक्टर से अलग आत्मा को देखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सबके लिए बहुत मधुरता से व्यवहार होगा, मुख के शब्द बहुत मीठे निकलेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है। सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लोग रोल में जो इतना डूबे हुए हैं, अपने को स्त्री पुरुष अमीर गरीब फलाना ढिकाना, मतलब जो भी बॉडी की अटैचमेंट्स के साथ पहचान के साथ बातें करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, या अपनी पहचान बनाकर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो असत्य है। तो हमको
अब अपनी आत्मा की सत्यता को सिद्ध करना है कि तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। ये सारी ऊपर की पहचानें गलत है, अयथार्थ है। तो जब हम अपने को आत्मा और उनकी आत्मा को देखते हैं तो हमें एक नशा होता है, हम उनको नशे से देखते हैं, ना कि उनके रोल से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो हम जिस सत्यता की शक्ति के अनुचर हैं, परमात्मा के, तो हमको भी उस सत्यता को प्रसिद्ध करने के लिए सभ्यता के साथ चलना है। छिपाने की जरूरत नहीं है कि हम उनको कैरेक्टर में डूब कर देते हैं, उनके जैसा बन जाएं। हम आत्मा में रहेंगे, तुमको देह में रहना है, तुमको एक्टिंग में रहना है, तुमको देह का भान रखना है, रखो। लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस चीज को सभ्यता के साथ करना है। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मते शक्तियां, मददे सर्वशक्तिवान। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, आज के होली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद की यात्रा में रहने की कई फायदे बताए हैं। उसमें एक बाबा ने बताया कि पुरानी दुनिया हम भूलते जाएंगे और ज्ञान बुद्धि में उतरते जाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने बोला है कि हम माने जो भी हमारे बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे साथ जो भी सीन आएंगे बाहर, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम निराकारी रूप में स्थित रहेंगे। ओम शांति दीदी। ऊपर बनाना, क्राइटेरिया को फुलफिल करना। ओम शांति दीदी। ठीक। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा रहना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो हम हमेशा खुश रहना चाहिए। और कोई भी अगर मतलब अपने लिए बुरा सोचता है, गलत सोचता है, कहता है, तो उसके लिए मतलब बहुत पक्का बनना चाहिए। कोई भी कैसा भी मौन लटकाए रहे कि किसी बात के ऊपर, तो उसमें नहीं जाना है। अपने आप में स्ट्रांग बनना है कि वो भी मतलब बाबा का बच्चा बने। बने नहीं, वो है ही बाबा का बच्चा। हर एक आत्मा तो बाबा का बच्चा है ही। कैरेक्टर में अभी उसको रोल में भगवान को नहीं जानने का पार्ट चल रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑटोमेटिकली जब हर एक आत्मा है तो वो भगवान का बच्चा तो है ही। और भगवान के सारे सारे बच्चे पवित्र हैं। ये तो कैरेक्टर में किसी की अपवित्रता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। लेकिन वो कैरेक्टर तो असत्य है ना, सत्य तो आत्मा है। ठीक है। गरिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा में आप रहोगे तो विक्रम विनाश होंगे। यानी कि जो आत्मस्मृति में रहेंगे, तो जो आत्मा अपनी स्मृति में कार्य करती है, तो ऑलरेडी उसके विक्रम विनाश ही होते हैं, क्योंकि देह का भान नहीं रहता उसको। तो उसके विक्रम विनाश ही हो जाते हैं। अच्छा। कल जैसे बाबा ने कहा ना कि ये त्योहार होली तुमको बनाने का नहीं है, ऐसे जैसे रंगों का, तुम्हें तो होली मतलब तुम्हारे लिए होली का मतलब होगा जो बात बीत गई उसको बीती सो बीती, होली वहीं स्टॉप करो और आगे जीते चलो। मतलब सिर्फ कैरेक्टर से डिटैच रहो, अपनी पवित्रता में स्थित रहो। तो इसी तरह से हम लोग सजाओं से बच पाएंगे। अदरवाइज लोग तो इस संसार में अब बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं। लोग फंसे पड़े हैं अपने कैरेक्टर में। और हमको बाबा ने होली का ज्ञान दे दिया है, बीती सो बीती, और आप हो ही पवित्र आत्मा। तो इसलिए हमको अब शुद्ध होली बनानी है ना। तो उस हिसाब से ओम अब हम। दीदी, एक चीज पूछनी थी कि इसमें बाबा भी मदद करता है। कि जैसे युगल के साथ कुछ हुआ था, तो मतलब जैसे वो भी अपनी मदर के पास नहीं गए हुए हैं। मैं अपनी मतलब ये अपनी मदर के पास में आई हुई है, अब वो अपनी मदर के पास में गए हुए हैं। तो जैसे उन्होंने फोन किया, वीडियो कॉल किया उसको, बच्चों को भी, तो इसलिए याद ही नहीं आया। तो मुझे याद ही नहीं आया कि कुछ हुआ भी था। वो बहुत आराम से बात कर रही है, तो इसमें बड़ा मदद करता है। फिर बाद में याद आया, अरे वो बात तब तो याद आई नहीं, अब याद आई। तो चलो अच्छा है। हाँ, यही यही हमको पुरुषार्थ करना है कि हम जब किसी से बात करें मिले तो ऐसे मिले कि फर्स्ट टाइम उससे बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उससे मिले, पुराना कुछ भी याद ना है। क्योंकि वो एक्टिंग थी, एक्टिंग को याद थोड़ी किया जाता है।
किसी एक्टर ने पहली मूवी ओम बनाई, शांति फिर दीदी। दूसरी मूवी बनाई, फिर तीसरी बनाई, अगर वो पुरानी मूवीज को लेकर बैठा रहेगा तो दूसरी तीसरी में एक्टिंग कैसे करेगा? वो अपनी पुरानी मूवीज भूलता जाता है, नई मूवी के हिसाब से अपनी एक्टिंग करता है। तो ऐसे ही हमारे भी एक एक सीन को भूलते जाना है, बस जो प्रेजेंट में आ रहा है उसको देखना है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आज बाबा ने कहा है कि जैसे हद में किसी को टीचर पढ़ाते हैं तो उनको कितना नशा रहता है, ऐसी तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान याद तब आएगा जब तुम उसकी पढ़ाई को, उसकी नॉलेज को याद करोगी, तो फिर बाबा याद आएगा कि हमारा टीचर भगवान है। ठीक। हाँ जी। पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है पर बाबा का। ये और किसी को सुनाना है? एम्ब्रेस व्हाट मेक्स मी। निराकारी स्वरूप में स्थित होकर भोजन करना है, आत्म साक्षी होकर देख रही भोजन को पाठ में खाते रोल में खाते हुए। विश्व की बादशाही माना अनअफेक्टेड विद ड्रामा। किसी में भी हड्डी रग नहीं जाएगी, नहीं जाए नहीं तो सुधरेंगे नहीं। दीपा सिस्टर। जैसे नष्टो मुआ कहाँ से क्लियर हुआ दीदी? जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं खाएंगे या ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, समझ में आया ये करेक्टर का ये थॉट होता है। वहां पर लाफुल बनना ही उन पर रहम करना है। ये आज थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ। जैसे पार्ट में जो बच्चे हैं, जैसे उनसे कभी कभी मोबाइल ले लेते हैं ना अपन, अति में चलाते हैं, तो वो रात भर जैसे रो रहा था तो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि ये रो रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था नहीं अभी इसका रोने का एक्ट है और कुछ खिंचाव सा नहीं। सुबह देखे तो वो सब कुछ भूल चुका है, एकदम नॉर्मल। तो उससे और ज्यादा क्लियर हुआ आज जो आपने बताया कि वो ठीक है, लाफुल रहना थोड़ा सही है। थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा सिर्फ ये बाबा ही सब एग्जाम में पास है, हर इम्तिहान में पास करते तो परमात्मा बनना। हाँ जी। ये बात बाबा ने अच्छी बोली है आज कि हर एग्जाम में पास बाबा रहता है। हम भी जितने ज्यादा एग्जाम में अचल अडोल रहेंगे हम बाबा जैसे पास होते जाएंगे, उसी में ही परसेंटेज बनते हैं अलग अलग कौन कितना पास हो रहा है। जी सूर्यवंशी भाई। आपको बोलना है कुछ? ड्रामानुसार जिससे सेवा होनी है तो बाबा प्रवेश करके भी करा लेता है। ठीक है, तो बाबा को याद करते हैं।